दिलचस्प तस्वीर देखिए हमने कि किस तरीके से डीके शिव कुमार ने सिद्धरामैया का स्वागत किया। एक नए मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत किया इस पूरे कार्यक्रम में। राघवन, दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं और इससे पहले आज दिन की तस्वीरें भी हमने देखी जब वो देवगौड़ा से मिलने गए थे। इसके अलावा येदियुरप्पा से मुलाकात की, सिद्धरामैया के घर भी बाकायदा गए थे और फिर उनका स्वागत भी यहाँ पर किया। जी बिल्कुल, देखिए ये कोशिश जो है पार्टी की तरफ से, डीके शिव कुमार की तरफ से की जा रही है कि ये बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन जो है पावर का हो रहा है। इसी बात को बार बार एस्टैब्लिश करने की कोशिश डीके शिव कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है चीफ जस्टिस और सिद्धरामैया को के स्वागत के बाद अब जो है शपथ ग्रहण, देखिए 4:05 पर ज्योतिषी ने समय दिया था, उसके बाद में अब जो है ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो रहा है। जैसा हमने आपको बताया कि 14 मंत्रियों में से जो जी परमेश्वर हैं सिद्धरामैया कैबिनेट में होम मिनिस्टर भी रहे हैं, केपीसीसी प्रेसिडेंट रहे हैं 8 साल, उन्हें जो है डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो ऐसे में पूरा जो अहिंदा पॉलिटिक्स जिससे सिद्धरामैया ने अपनी पहचान बनाई, एक बड़े मास लीडर के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया कर्नाटक में, उस कास्ट बैलेंस को, सोशल बैलेंस को और रीजनल बैलेंस को भी, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है उनको भी लगातार यहाँ पर जो है वो कोशिश की जा रही है और उसको साथ में रखने की। जाकर डीके शिव कुमार की बात है, गौनी का बहुत ही जबरदस्त, बहुत कह सकते हैं बहुत ही दिलचस्प उनकी राजनीतिक यात्रा रही है, क्योंकि जिस तरह से एक युवा नेता के तौर पर एक यहाँ से बेंगलोर रूरल में सातनूर कनकपुरा में वो एक फिल्मी टेंट चलाते थे, वहाँ से उन्होंने एनएसयूआई में वो भर्ती हुए। उसके बाद एक ज्योतिषी के पास गए, वो खुद बताते हैं कि उनको उसकी कुंडली में ये लिखा हुआ था कि वो कभी न कभी राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। और वहाँ से राजीव गांधी से उनकी जब मुलाकात हुई पहली बार, जब उनकी रैली के लिए उन्होंने यहाँ पर बेंगलुरु में 10 से 15 हजार लोगों को इकट्ठा किया, वहाँ से वो राजीव गांधी की नज़रों में आए। और उसके बाद जो है यहाँ पर जब वीरेंद्र पाटिल, बड़े लिंगायत नेता को राजीव गांधी ने मुख्यमंत्री पद से हटाया, उस वक्त भी डीके शिव कुमार की सलाह ली गई जब वो सिर्फ एक एमएलए थे। ऐसे में उन्होंने बंगारप्पा को कहा कि उनको सीएम बनाना चाहिए और बंगारप्पा जैसे ही सीएम बने, पहली बार ये प्रेजेंट मंत्री बन गए 28 साल की उम्र में, और तब से उनका जो राजनीतिक ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। हालांकि उनके पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 2 साल का वक्त उनके पास है, जबकि उन्होंने 28 में चुनाव में जाना है। और इस जिम्मेदारी के साथ डीके शिव कुमार को यह पद दिया गया है कि 28 में एक बार फिर वो कांग्रेस को जिता कर लेकर आएंगे। 23 में जिस तरह की मेहनत उन्होंने की, जिस तरह का कैंपेन उन्होंने डिजाइन किया, जिस तरह से बीजेपी को उन्होंने घेरा और कांग्रेस को 135 + 1 136 विधायकों के साथ वो जिता कर लेकर आए, उसी वक्त जो है उनको ये जीत का श्रेय मिलना चाहिए था। लेकिन उस वक्त सिद्धरामैया का चेहरा बड़ा था, इस वजह से 2.5 साल की बात कही गई थी। और अब जब वो अवसर आ गया है, जब डीके शिव कुमार को इस कर्नाटक का जो है मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा रहा है, और उसके बाद आने वाले 2 साल भी उनके लिए काफी चुनौतियों से भरे रहने वाले हैं। बिल्कुल राघवन, स्मूथ ट्रांजिशन तो दिखाया गया कि बहुत स्मूथ तरीके से सिद्धरामैया ने इस्तीफा दे दिया, उनको मना लिया गया, उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बना लिया गया और इसके साथ साथ डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जा रहा है। लेकिन क्या सिद्धरामैया सच में कर्नाटक की पॉलिटिक्स से फिलहाल अगले 2 साल तक हमें बाहर दिखेंगे, या फिर उनका कहीं ना कहीं रोल रहेगा, कुर्सी पर डीके शिव कुमार बैठेंगे और सरकार पे कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस, इन्फ्लुएंस सिद्धरामैया का रहेगा? देखिए इस बात की पूरी कोशिश अभी तक भी, जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं गौनी का, तब तक की जा रही कि किसी तरह से सिद्धरामैया को यहां से दिल्ली भेज दिया जाए। राज्यसभा उन्हें ऑफर किया गया था, पोलाइटली उन्होंने उसको इनकार कर दिया। कल देर रात एक डेवलपमेंट हुआ जब उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी का स्थायी सदस्य बना दिया गया, मतलब एक राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। 8 तारीख नॉमिनेशन की जो है आखिरी डेट है राज्यसभा के लिए। हमें बताया गया है कि तब तक हाईकमान कोशिश करेगा कि सिद्धरामैया को किसी तरह मना लिया जाए, क्योंकि ये पता है कि अगर वो बेंगलुरु में रहकर राजनीति करेंगे, उन्होंने ये कहा है कि वो बेंगलुरु में रहेंगे, सक्रिय राजनीति करेंगे, अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर एक पावर सेंटर जो है वो जरूर क्रिएट हो जाएगा। इस वजह से ये हाईकमान नहीं चाहती है, वो चाहती है कि डीके शिव कुमार को 2 साल पूरा फुल फ्री हैंड दिया जाए ताकि वो 28 के चुनाव के लिए पार्टी को तैयार कर सकें। लेकिन देखना होगा कि जब अगर सिद्धरामैया यहाँ से नहीं जाते हैं, बेंगलुरु नहीं छोड़ते हैं, तो फिर किस तरह से डीके शिव कुमार अपनी रणनीति को अंजाम देंगे, ये देखना होगा। हालांकि जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं, जो मंत्रिमंडल का अभी शपथ चल रहा है पहले चरण का गौनी का, उसमें ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो सिद्धरामैया के खेमे के ही हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया। तो एक तरफ कह सकते हैं कि पहली जो पारी है डीके शिव कुमार की, उसमें सिद्धरामैया की ज्यादा चली है।
अच्छा राघवन, क्या अब ये माने कि सबके लिए विन विन सिचुएशन है? सिद्धरामैया को सीडब्ल्यूसी का मेंबर बना दिया गया, डीके शिव कुमार सीएम बन रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को उनको मंत्री बनाया जा रहा है, सिद्धरामैया के बेटे मंत्री बन रहे हैं, तो सबके लिए ऑल आर हैप्पी, क्या ये कह सकते हैं हम? जी देखिए, कोशिश तो यही की जा रही है कि सबको हैप्पी रखा जाए। खुद डीके शिव कुमार ये कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वो सीरीज ऑफ तस्वीरें देखी। आप देखिए किस तरह से अब जो है यहाँ पर डीके शिव कुमार मंच पर आ गए हैं। उस पल का इंतजार जो उन्होंने काफी लंबे समय तक से किया था गोनिका, अब वो राज्यपाल थावरचंद गहलोत जो है उन्हें अब पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने जा रहे हैं। आज जब हवाई अड्डे पर राहुल गांधी को रिसीव करने गए थे, जो स्टोन अधिकार पद ಹಾಗೂ ಗೌಪ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ। तो शपथ से पहले की तस्वीरें, डीके शिव कुमार ने नतमस्तक होकर कर्नाटक की जनता का शुक्रिया अदा किया है और अब शपथ लेने जा रहे हैं डीके शिव कुमार।